वापस जाएंगे, एक एक व्यक्ति को समझाएंगे, क्योंकि जन स्वराज की मूल सोच ये है कि जब तक समाज में लोग नहीं सुधरेंगे तब तक सिर्फ दलों से और सरकार से, सत्ता से यहाँ की व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता है। तो समाज को सुधारने का ये पूरा अभियान 15 जनवरी से हम लोग शुरू करेंगे। अभी से लेकर 15 जनवरी तक जन स्वराज के संगठन को फिर से पुनर्गठित किया जाएगा और 15 जनवरी से करीब करीब 1.5 बरस लगातार बिहार के 1,18,000 वार्ड में और करीब 5,500 नगर और प्रखंडों के हेडक्वार्टर पर मैं खुद जाऊंगा, एक दिन पूरा बिताऊंगा और लोगों को के साथ जो अन्याय हुआ है, लोग उनके साथ कैसे अन्याय कर पाए, क्यों अन्याय कर पाए, इस बात को फिर से समझाने सिखाने का प्रयास किया जाएगा। एक और सवाल जो लोगों को के मन में रहा है कि 3 साल तो आपने ये प्रयास कर लिया, आगे के प्रयास करने के लिए संसाधन पैसा कहां से आएगा, ये एक बड़ी चिंता की वजह रही है। कई लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर आए थे पैसा वैसा लेकर, अब तो 3 बरस हो गया, पैसा कितना दिन चलाएंगे, भाग जाएंगे छोड़कर। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने, बिहार की जनता के सामने कमिट कर रहा हूं, आने वाले 5 साल तक मैंने ये भी संकल्प लिया है, जो कुछ भी मैं कमाऊंगा अगले 5 साल में, उसका 90%, कम से कम 90% जन स्वराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहे हैं। यही नहीं, पिछले 20 बरस में मैंने अपने द्वारा अर्जित की गई जो भी मेरी चल अचल संपत्ति है, मैंने अपने परिवार के लिए दिल्ली में एक घर को छोड़कर बाकी सारी संपत्ति को जन स्वराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहा हूं। कोई भी चाहे पैसे की वजह से बिहार की गरीब जनता का जो ये आशा है, ये रुकने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, पैसे की वजह से ये अभियान रुकने वाला नहीं है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगले 5 साल तक जो कुछ भी मेरी आमदनी होगी उसका कम से कम 90% मैं जन स्वराज के इस अभियान को चलाने के लिए दान करूंगा। और दूसरा, पिछले 20 वर्ष में जो कुछ भी मैंने कमाया है, मेरी जो चल अचल संपत्ति है, उसमें एक अपने परिवार के लिए घर को छोड़कर बाकी सब कुछ जरूरत के मुताबिक जन स्वराज को डोनेट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी, आपके जरिए बिहार की जनता से, जन स्वराज से जुड़े हुए लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूं, आप भी संकल्प लीजिए। हम अपना 90% दे रहे हैं, आपसे 10% भी नहीं मांग रहे, लेकिन आज से जन स्वराज से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, बिहार को, इस मिट्टी से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति, आप चाहे किसी दल के हो, किसी विचार के हो, कोई भी काम करते हो, एक मदद कीजिए अपने राज्य के बेहतरी के लिए, सुधार के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान के लिए कम से कम 1,000 रुपया जरूर आप डोनेट कीजिए। 1,000 रुपया जन स्वराज को जरूर दीजिए। अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास 1,000 रुपया नहीं है, तो समाज से चंदा करके दीजिए। लेकिन अगर आप जन स्वराज में जुड़े हैं, जन स्वराज के इस प्रयास की सराहना करते हैं, तो सिर्फ YouTube पर कमेंट करने से नहीं होगा, सिर्फ धक्का करके मेरे से मिलने से नहीं होगा कि भैया हम हमारे साथ, आपके साथ हैं। अब 1,000 रुपया का कंट्रीब्यूशन आपको करना है। मेरा विश्वास है कि बिहार के 13 करोड़ जनता में से अगर 1 करोड़ लोगों ने भी 1,000 रुपया का योगदान कर दिया, तो अगले 5 साल तक इस अभियान को कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ये जरूरी है। और साथ ही अब आगे से मेरे से मिलने वाले लोग, मैं अब उस किसी व्यक्ति से नहीं मिलूंगा जो जन स्वराज के इस अभियान में कम से कम 1,000 रुपया का जिसने योगदान न किया हो। उस किसी व्यक्ति से बात विचार नहीं करूंगा जो जन स्वराज के इस अभियान में टेंजेबल तौर पर कंधा न लगाए, क्योंकि जैसा मैंने कहा है, सलाह का समय खत्म हुआ। 3.5 साल हम लोगों ने सलाह दिया है। हर आदमी अच्छा बात करता है और फिर जाकर वही गलती दोहराता है। तो सुधार का अब दूसरा चरण है। सलाह का समय खत्म हुआ, संघर्ष का समय शुरू हो रहा है। अगर आपको लगता है कि जन स्वराज बेहतर है, जन स्वराज की सोच बेहतर है, ये बिहार के बेहतरी के लिए है, बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए है, पलायन बंद करने के लिए है, तो मेरे भाई आप भी कुछ योगदान दीजिए, कुछ समय निकालिए, कुछ संसाधन बिहार के इस व्यवस्था के सुधार के लिए लगाइए। इसी के लिए हम लोग यहाँ आज बैठे थे। आज एक दिन का ये कार्यक्रम खत्म हुआ। आगे अब अगले 1.5 से 2 महीनों में हम लोग पूरी तरीके से जन स्वराज के संगठन को पुनर्गठित करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 15 जनवरी से हम लोग फिर से पूरी ताकत, ईमानदारी और शुद्धता से बिहार के हर उस वार्ड में, 1,18,000 वार्ड में पहुंचेंगे, हर उस प्रखंड में पहुंचेंगे जहां पर लोगों के साथ अन्याय हुआ है, लोगों के साथ सरकार ने छल किया है।
सिर्फ वोट का छल नहीं किया है। कल सरकार बनी है, देखिए लोगों के मुंह पर सरकार ने तमाचा लगाया है। ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को, आपराधिक छवि के मंत्रियों को, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया है जिन्होंने जीवन में कुछ पढ़ा नहीं, कुछ किया नहीं। वो सिर्फ इसलिए मंत्री बन गए क्योंकि उनके पिताजी मंत्री हैं, उनके पिताजी बड़े नेता हैं। यही बात तो जनसुराज 3 बरस से समझा रहा है। बिहार के सामान्य परिवार के बच्चे क्लर्क बनने के लिए, सिपाही बनने के लिए, नौकरी पाने के लिए बरसों बरसों की पढ़ाई करते हैं, और यहाँ मंत्री जी का बच्चा, नेता का बच्चा बिना पढ़े वो आपका राजा बन गया। और कल जो मंत्रिमंडल बना है उसने एक तरीके से दिखाया है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रबिंग द सॉल्ट ऑन द वुंड, घाव पर नमक लगाने वाली बात है। नीतीश कुमार ने हर उस व्यक्ति को मंत्री बनाया है जिस पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे। हर उस व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है जिसकी छवि आपराधिक है। तो नीतीश कुमार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ये दिखाना चाहते हैं कि बिहार की जनता तुमसे वोट खरीद लिया, अब हम वो करेंगे जो हमारी मर्जी है। तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे कष्ट का, तुम्हारी चिंताओं की चिंता करना हमारा काम नहीं है। तो जनसुराज उसके विरोध में खड़ा है, दल के तौर पर खड़ा है, सामाजिक व्यवस्था के तौर पर खड़ा है, सोच के तौर पर खड़ा है। ये जनसुराज को चुनाव हराया नहीं गया है, जनसुराज चुनाव नहीं हारा है, जनसुराज की सोच को कुचलने का प्रयास किया गया है, हम लोग के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया गया है। ये प्रयास है कि जनसुराज के लोग हतोत्साहित होकर छोड़कर भाग जाएं। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर गांधी का सिर्फ फोटो नहीं लगाते हैं, गांधी जी से सीखते हैं, और जो कुछ भी छोटी मोटी समझ, जो ताकत, जो क्षमता भगवान ने दी है, वो गांधी की उस सोच से, बाबा साहब की सोच से अलाइंड है। और मैंने पहले कहा है, पेशेंस और परसिवरेंस, ये 2 P जो गांधी सिखाते हैं कि एक ही चीज पर लगे रहना है। अगर हम लोग को लगता है कि हमारा रास्ता सही है तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मैंने जो बात पहले कही है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में, महाभारत के चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेर कर छल से लोगों ने मार दिया, लेकिन अभिमन्यु को भगवान खुद अभिमन्यु के साथ थे, खुद पांडवों के साथ थे, फिर भी अभिमन्यु को मार दिया गया। अर्जुन जैसे वीर के पुत्र को छल से घेर कर मार दिया गया, जबकि भगवान भी उनके साथ थे। लेकिन मेरे भाई, वो क्षणिक सफलता थी, अंततः जीत उसी की हुई जो सत्य के साथ था, जो धर्म के साथ था, जो सही के साथ था। अंततः जीत पांडवों की हुई है। तो उसी तरह अगर जनसुराज की सोच सही है, हम लोग के सोच में, हमारे प्रयास में ईमानदारी और शुद्धता है, तो जीत मिलनी ही मिलनी है। कोई घबराने की बात नहीं है। 2 बरस लगे या 4 बरस लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।